बिल्कुल। और देखिए, शनिवार को अमेरिका ईरान के बीच वार्ता होनी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका का नेतृत्व करेंगे। विटकॉफ, कुशनर और कूपर भी टीम में शामिल। ईरान से कालिबाफ, अराक्ची और रवांची शामिल होंगे और इन्हीं दो टीमों के बीच बातचीत होगी। सवाल यह है कि यह बातचीत किसी नतीजे तक क्या पहुंच पाएगी। और एक और बड़ी खबर अमेरिका ईरान वार्ता पर। यह अभी की बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान के बीच आमने सामने की बातचीत नहीं होगी। आप देखिए, बातचीत तो हो रही, लेकिन एक ऐसी बातचीत कि आमने सामने कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान एक दूसरे तक बात को पहुंचाएगा। दोनों पक्षों के बीच जब सहमति बन जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सहमति बनाने की कोशिश करेगा, ऐसी खबर आ रही है। और सहमति बनने के बाद फिर आमने सामने की वार्ता, यानी आप देखिए दोनों पक्ष पाकिस्तान पहुंच तो रहे हैं, लेकिन अविश्वास के साथ। और वार्ता से पहले ट्रंप की ईरान को चेतावनी, डील नहीं हुई तो दर्दनाक चोट देंगे, ये ट्रंप ने कहा है। ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है। अमेरिका के साथ युद्ध में हारा ईरान। और एक और बड़ी खबर, ईरान के साथ जल्द शांति समझौते की उम्मीद है। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान। ईरानी नेता हर बात पर सहमत हो रहे हैं। ईरानी नेता अब ज्यादा समझदार हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान। समझौते को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी हूं मैं, ये ट्रंप बोल रहे हैं। वार्ता से पहले ईरान का बड़ा बयान भी आया है। लेबनान में सीज फायर तक बातचीत नहीं और लेबनान पर अमेरिका पूरा करे अपना वादा। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह दावा किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। सीज फायर की शर्तों का पालन करे अमेरिका। लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। लेबनान में सीज फायर समझौते का हिस्सा है लेबनान भी, यह भी फिर से ईरान ने बोला। हालांकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि लेबनान को सीज फायर की शर्तों में शामिल नहीं किया गया। और वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर कालिबाफ का बयान, हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यूएस का जंग से पीछे हटना ईरान की जीत। तो एक दूसरे पर जिस तरह से जुबानी हमला किया जा रहा है, इसके बाद सवाल यह है कि युद्ध विराम का दुश्मन कौन बन रहा है। अगर शुरुआत करें अमेरिका के साथ, डील नहीं हुई तो ईरान में सर्वनाश होगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया है। होर्मुज नहीं खुला तो विनाश तय है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? हमलावरों को हम छोड़ेंगे नहीं। और इजराइल का क्या रुख है? ईरान पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। तो बयान लगातार आ रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने कहा है कि हॉर्मुज नहीं खुला तो विनाश तय है। ईरान कह रहा है कि मिसाइलों पर डील नहीं करेंगे, यानी इस शर्त को हम कभी नहीं मानेंगे। इजराइल कह रहा है हिजबुल्लाह पर कोई डील नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं होगी। हिजबुल्लाह से हम डील अपने तरीके से करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका का यह बयान कि ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है। तो ईरान का बयान, होर्मुज पर समझौता नहीं होगा किसी भी हाल में। और इजराइल क्या बोल रहा है? लेबनान में युद्ध विराम हमें नामंजूर है। और वहीं यूएस ईरान वार्ता से पहले इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी की गई। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया है। सुरक्षा को देखते हुए इस्लामाबाद में 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी कर दी गई है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधि को एस्कॉर्ट किया। बंदर अब्बास के ऊपर दिखे पाकिस्तानी लड़ाकू विमान। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों और अवाक्स की तैनाती की है। ये देखिए आप, जो ईरानी डेलीगेशन है, ईरानी प्रतिनिधिमंडल है, उसको एस्कॉर्ट करता हुआ पाकिस्तान का ये फाइटर जेट बंदर अब्बास के ऊपर दिखे हैं। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और जो ईरानी डेलीगेशन जब पहुंच रहा था, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। एस्कॉर्ट किया गया है और बाकायदा इसे रिकॉर्ड किया गया कैमरे में। शनिवार को वार्ता होनी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में वार्ता का कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, कुछ हल निकल पाएगा?